जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसे ही सत्संग सुनाऊंगी। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपाल। मैंने अपना रीसेंट सत्संग तो शेयर कर दिया है, अभी मैं आपको बीच का सुनाती हूँ। वैसे तो गुरु जी की ब्लेसिंग की कोई कमी नहीं है। गुरुपा मुझे रोज ब्लेस करते हैं, रोज मुझे दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो क्या हुआ था संगत जी के मैं चौथे बता ना सावन के महीने का चौथा सोमवार था जब, तो फिर संगत जी लास्ट सोमवार नहीं जा पाई थी, बाकी तो सारे सोमवार गए थे हम दोनों, मेरे पार्टनर और मैं। तो क्या हुआ था ना संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर गए थे तो चौथे सोमवार को तो मैंने कहा था कि गुरुपा मतलब मैं अपने पार्टनर के घर में रह रही थी तो वहाँ से हम बड़े मंदिर गए थे। तो मैंने कहा था कि उनसे, अपने पार्टनर से, कि आप ना एक मतलब जल आपको भी चढ़ाना है, मुझे भी चढ़ाना है, तो मुझे हम ना थोड़ी जल्दी जाएंगे। बट हम जल्दी नहीं जा पाए, 11 बजे गए। तो हमने कहा था कि जो मंदिर पड़ता है कात्यायनी माता का, तो जहाँ पे शिव और शक्ति दोनों विराजमान है, बड़ा सा मंदिर है कात्यायनी माता का, सबको पता होगा। तो हमने कहा था हम ना रास्ते में ना वहाँ से जल चढ़ाते हुए फिर बड़े मंदिर जाएंगे। तो उन्होंने कहा, तो पहले तो नहीं मान रहे थे, कहते कहीं और से चला देते, कहीं शाम ना हो जाए। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, वहीं चढ़ाएंगे। तो ठीक है, हम लोग वहाँ पे, बारिश भी हो रही थी उस दिन, तो हम लोग गए वहाँ पर। तो उस टाइम पे बारिश भी थोड़ा कम हो गई। तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी हूँ ना संगत जी, तो उतरी और मन ना बड़ा उदास जैसा था। और नीम करोली महाराज जी का भी आ रहा था और गुरु जी का भी आ रहा था कि हम तुम्हारे पास आएंगे किसी न किसी रूप में, पहचान लेना। तो नीम करोली बाबा जी का भी आ रहा था कि मैं तुझसे मिलने के लिए आऊँगा मंदिर के बाहर, क्योंकि उनका एक मैसेज ये था कि सारे लोग मंदिर मंदिर जाकर पुजारी को खुश करेंगे, मतलब भगवान को पाने के लिए, मतलब ऐसा कुछ करके था कि ब्लेसिंग्स लेने के लिए मंदिर में जाएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे। आप ना गरीब को कुछ दान देकर बाहर, मंदिर के बाहर मेरे दर्शन कर लेना। तो मेरे माइंड में भी ये था संगत जी, नीम करोली बाबा जी का एक और आया था कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा तो पहचान लेना। तो क्या हुआ, एक बाबा जी मिले, मतलब गाड़ी से उतरते ही संगत जी किसी से ऐसे बोल रहे थे। तो उसके बाद जैसे ही मैं उतरी हूँ, वो ना मतलब ऐसे दिख रहे थे जैसे कि नीम करोली बाबा जी हो, हनुमान जी हो, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे दिख रहे थे। ऑरेंज चोला पहना हुआ था। तो आए वो हमारे पास और बोलने लगे, बेटे कि आप खुश रहोगी, कुछ दान दे दो। तो ऐसे करके कुछ बोल रहे थे। तो मैंने बोला अभी ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि हमारी जॉब वॉब कुछ नहीं है, मैं थोड़ा बहुत दे देती हूँ। तो
तो संगत जी आप जब हम ब्लेस करना मतलब कि जॉब के लिए आप मुझे ब्लेसिंग्स देना और फिर उसके बाद मैं दूँगी। फिर उसके बाद जैसे मैंने उनको जितने भी दिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने मुझे बोला कि जब तुम्हारा काम बन जाएगा, मतलब ऐसे तो संगत जी गुरुपा बोल रहे हैं बिल्कुल। उन्होंने बोला कि जब तुम्हारा काम बन जाएगा, जिस काम के लिए तुम जा रही हो, जो तुम्हारी मन्नत है वो तुम्हारा काम बन जाएगा, तो उसके बाद तुम 101 का प्रसाद बांट देना गरीबों में। तो मैंने कहा हाँ पक्का करूँगी मैं महाराज जी, पक्का करूँगी। और मेरा मतलब काम कुछ अच्छा प्लेस हो जाए तो उसके बाद जो भी होगा तो मैं उसके बाद प्रसाद बांटूँगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने आशीर्वाद दे दिया है। तो मतलब बहुत देर तक ना संगत जी वो बातें करते रहे, उनको देखने का मन करा था, लग रहा था कि हाँ बाबा जी है। फिर उसके बाद मैं क्या कहते हैं संगत जी मैंने सोचा, क्योंकि वो मैंने पहनावा तो उस दिन क्या पहना हुआ था मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब दुपट्टा नहीं था उसके साथ में। तो मैंने सोचा कि चलो मंदिर में जल चढ़ा रही हूँ तो एक काम करती हूँ, मेरे पास था महादेव ऑरेंज मतलब येलो कलर का, ऋषिकेश से मैं लेकर के आई थी। और उसमें हर हर महादेव लिखा हुआ, ओम का ना पूरा ओम का बना हुआ था और हर हर महादेव लिखा हुआ था। तो वैसे एक टी शर्ट भी है और वो भी मेरे पास एक वो था, मतलब दुपट्टा था। तो मतलब कि होता है ना कि वो दुपट्टा ही टाइप का जो होता है, तो पूरा ओम का था येलो कलर का। तो मैंने जैसे ही वो निकाला ना संगत जी, वो बाबा जी आए और उनकी जो लाइन थी ना, क्योंकि निमकरोली बाबा जी की भी यही लाइन थी और मैं उनको बोलती थी बाबा मेहर करो, मैं बाबा ही बोलती हूँ, मैं गुरु जी को भी गुरुपाई बोलती हूँ, बाबा बोलती हूँ और उनको भी बाबा बोलती हूँ, मेरे दो दो गुरु हैं मैं बोलती हूँ। तो उन्होंने क्या बोला संगत जी कि कभी ऐसा जो तुम ऐसा जो तुम मोड़ रही हो, कभी ऐसा ना जो तुम ओढ़ रही हो तुम बाबा जी को बढ़वा दो, उड़वा दो। तो संगत जी मेरे ना बिल्कुल गूज़बम्स आ गए संगत जी मुझे, मतलब ऐसा ही लगा ना। और मतलब एक सेकंड सोचा भी नहीं, मैं अपने ऊपर ओढ़ने वाली थी और मैंने अपने हाथों से उनको उड़ाया। मेरे को इतनी खुशी हुई उड़ाते हुए जैसे मैं अपने बाबा को उड़ा रही हूँ। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती अपनी खुशी। तो मैंने उनको उठाया और वो बहुत खुश हुए, कहते जा तेरे को बहुत सुख मिलेगा, तू बहुत अच्छा काम होगा, तुम्हारे बरकत होगी। मेरे पार्टनर को भी आशीर्वाद दिया, मुझे भी दिया, बहुत आशीर्वाद दे गए। और वो ना वहीं पे बैठ गए थे, कहते प्रसाद चढ़ा देना जब तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। मैंने कहा हाँ पक्का चढ़ाऊँगे। और वो यही बोल रहे थे कि तुम्हारी मन्नत ज़रूर पूरी हो जाएगी, बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, नीम करोली बाबा जी, हनुमान जी, महादेव जी, माता रानी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। आप पता नहीं कौन सा मेरा कष्ट ले गए हैं, मुझे ब्लेसिंग दे के गए हैं। और मैंने जब उनको उड़ाया तो ऐसा लगा, मतलब अपनी फीलिंग ना संगत जी बता नहीं सकते। और उन्होंने जो लाइन बोली ना संगत जी, वो तो मेरे दिल को छू गई। तो बाबा आपका शुक्राना 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 मेरे बाबा, और बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद हम मंदिर गए, हमने जल चढ़ाया। और जब जो बाहर शिवलिंग होता है ना संगत जी, तो उस पर तो चढ़ा देते हैं, लेकिन लोटा नहीं था मेरे पास, लोटा अंदर था। तो मैंने उनसे बोला पंडित जी से, वो ना मतलब अपने महादेव, क्योंकि जब मैं जा रही थी ना संगत जी बड़े मंदिर, तो मेरा मन ना बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि मेरे पार्टनर मुझसे ऐसे ही जैसे हमारी बहस हो गई थी किसी चीज़ में, और मेरा मन थोड़ा सा उदास था और मुझे पता नहीं किस चीज़ से रोना आ रहा था। और मुझे ना कान्हा जी के ना आजकल पता नहीं कान्हा जी ने, लड्डू गोपाल जी ने मेरे पे क्या अट्रैक्शन कर दिया है, बहुत कुछ अट्रैक्शन कर दिया है मेरे दिमाग में कि मैं पता नहीं, मैंने एक वीडियो देखी संगत जी लड्डू गोपाल, मतलब पहले मैं सोचती थी मैं सेवा नहीं कर पाऊँगी लड्डू गोपाल की, बहुत मुश्किल है, लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा और बहुत मुश्किल सेवा है एंड ऑल, जो इतना नित्य नियम होता है वो मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मुझे से उस चीज़ में था। लेकिन मैं बहुत प्यार करती थी, दर्शन देते थे मुझे कान्हा जी। तो कृष्ण आपका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे लड्डू गोपाल जी।
तो आजकल ना संगत जी हर वीडियो उनकी आती है, राधा रानी की आती है और मुझे बहुत अट्रैक्शन होता है और बार-बार मुँह से निकलता है मुझे अपनी मैया बना लो, मुझे अपनी मैया मतलब पता नहीं क्यों निकलता है। ये ना मेरे कान्हा जी से कोई अट्रैक्शन है। मतलब कृष्ण ना कुछ दिमाग में अपनी लीला रचते हैं, मुझे पता है संगत जी। गुरुपा आप भी लीला रचते हो, सच में मुझे पता है। तो आपकी कोई लीला ही होगी, तो मैंने वो मतलब भगवान है ना, तो भगत के वश में भगवान, तो वो सुन रही थी संगत जी। तो मतलब मैं ऐसे था कि संगत जी, मैं से सोच रही थी कि मतलब मेरे मन में पता नहीं क्या हो रहा था संगत जी, तो मुझे इस चीज़ में रोना आ रहा था कि मतलब ऐसा था कि मैं इनका जन्माष्टमी में ले आऊँ क्या, मतलब पता नहीं, मैं सोच रही थी संगत जी, मन में ऐसा आया था और मुझे रोना आ जा रहा था, क्योंकि जब मेरे पार्टनर ने मुझे वर्डिंग बोलते हैं ना, उससे बहुत हर्ट होता है एक्चुअली। तो जब मुझे क्या याद आया संगत जी कि भगवान जी ने ना, महादेव जी ने ये जब धरती बनाई तो वो अकेले थे, मतलब एक लाइट थी बिल्कुल, है ना। तो वो सिर्फ सिर्फ वही थे संगत जी, महादेव ही थे जो अकेले थे। उन्होंने पहले आदि शक्ति, महादेव शक्ति उनकी अर्धांगिनी है। आधे अंग से शक्ति और आधे अंग से शिव हुए, और फिर शिव पुराण पढ़ा था, और फिर विष्णु जी, और फिर ब्रह्मा जी, और फिर सृष्टि बने। तो भगवान जी ना अकेले थे, तो उनका कोई हाल नहीं पूछता था। तो मुझे ना बहुत रोना आ रहा था गुरुपा के लिए कि हर कोई ना अपनी मन्नत लेके जाता है, गुरुपा का हाल कोई नहीं पूछते। मतलब पता नहीं क्यों संगत जी, मुझे अभी भी रोना आ रहा है, सॉरी गुरुपा। मुझे ना बहुत बहुत ऐसा लग रहा था कि गुरुपा मैं आपको हक करूं, मेरे मन की जो एक होती ना संगत जी बेचैनी, कहीं मुझे मिल जाओ बाबा, मुझे मिल जाओ। मैं ये मन्नत मांगे जा रही थी मन में कि बाबा मुझे मिल जाओ, मुझे आपको हक करना है, मुझे आपसे बात करनी है। तो पहले तो मुझे वो बाबा मिले मंदिर के बाहर, और मेरा मन ना बहुत शांत हो गया, बहुत शांत हो गया संगत जी। उनको मिलके मेरा मन बहुत शांत हो गया। उसके बाद से मैंने कहा कि मेरा मन अभी भी शांत है। मुझे शिव की और शिव शक्ति दोनों, माँ पार्वती की और महादेव की जो मूर्ति है ना, बड़ी सी बहुत सुंदर है। और मेरा मन क्या कर रहा था कि मैं बस ना हक कर लूँ और छोड़ूँ ना, मतलब मैं हक कर लूँ, मेरा ऐसा मन कर रहा था। तो वो अंदर वाले मंदिर में ना किसी को जाने नहीं देते हैं, बाहर से ही दर्शन को करने को बोलते हैं, तो ठीक है। तो ऐसे करके तो फिर मेरे पार्टनर बोल रहे थे कि वो जाने देंगे। मन का नहीं, मुझे जाना है। मन का मुझे पता है कि मेरे महादेव बुला लेंगे। कहते पंडित जी को क्यों पूछूं, मैं महादेव से अरदास करूँगी, वो मुझे बुलाएंगे। उनको पता है कि मुझे क्या करना है। तो मैंने पंडित जी से बस इतना ही कहा कि मैं आ जाऊँ, मुझे जल चढ़ाना है। तो उन्होंने ना, वो किसी को नहीं आने देते, उन्होंने कहा कि आ जाओ, मतलब कुछ नहीं बोला, आ जाओ बोला, और मुझे लोटा दे दिया। और उसके बाद मैं बकेट लेकर के आई, तो मैंने पहले अंदर जल चढ़ाया और मैंने सीधे जाके ना महादेव को मतलब हग किया। और मैंने इतनी ज़ोर से हग किया संगत जी, किसी को छूने भी नहीं देते हैं वो मूर्ति को, बट मैंने हग किया। वो बोल तो रहे थे कि दूर से ही मतलब बेटा आशीर्वाद ले लो, बस इतना ही बोलते बोलते वो पंडित जी रुक गए, और उन्होंने कुछ बोला नहीं कि वो मुझे बहुत रोना आ रहा था, और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला फिर मुझसे। मुझे नहीं पता संगत जी क्या क्या है क्या नहीं है, बस मैं रोई और मेरा ना मन बहुत शांत हुआ। फिर महादेव ने मेरा मन बहुत शांत किया। सच में अपनी फीलिंग बता नहीं सकती हूँ संगत जी कि कैसा फील हो रहा था, बट महादेव ने मुझे अपने पास बुलाया, मुझे हक करा, मुझे दर्शन दिए। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपाल, बहुत शुक्राना मेरे महादेव, आपका बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद से संगत जी मैं आ गई और मेरा मन बहुत शांत हो गया, और फिर बड़े मंदिर गई, और फिर वहाँ से मुझे ना ब्लेसिंग्स लेनी थी अपने भाई के लिए। मैंने सोचा रक्षाबंधन आ रहा है और मैं राखी पे अपने भाई के लिए एक लॉकेट स्वरूप भी बिछवा दूँगी और राखी भी बिछवा दूँगी। तो मैंने बहुत बार ट्राई की लॉकेट की, लेकिन मुझे ना मिला नहीं आज तक। तो उस दिन मुझे एक सेवादार अंकल जी मिले और मैंने उनसे बोला कि मुझे ना कोई ब्लेसिंग चाहिए थी मेरे भाई के लिए, क्या मिलेगी? तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा लॉकेट स्वरूप मिलेगा मेरे भाई के लिए ब्लेसिंग। तो उन्होंने कहा कि लॉकेट का तो मुझे नहीं पता,
जो गुरुजी गुरुपा ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे वही आपको दूंगा। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे ना गाड़ी के पास मिलना, मैं आ रहा हूँ पार्किंग में। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गई और उन्होंने कहा कि अभी ना आप चुपचाप ले लेना, जो भी ब्लेसिंग मिलेगी वो आपके भाई के लिए, वो चुपचाप लेना, वो गुरुजी की मर्जी होती है, वो लॉकेट नहीं है कुछ भी दिन। तो मैंने जैसे ही लिया और मैं हैरान हो गई संगत जी, क्योंकि मुझे नहीं पता वो लॉकेट वो क्या करता क्या नहीं करता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मानता नहीं है संगत जी। थोड़ा बहुत तो वो हमारा सुन के ऐसे वो बोलने लगा है, लेकिन वो बोलता है कि मेरे साथ कुछ नहीं होता, भगवान मुझे ब्लेस नहीं करते, बोलता है। उसको बहुत ब्लेसिंग्स दिए हैं, वो नादान है, बट वो ऐसा बोलता है कि मुझे वो ब्लेस नहीं करते। वो ये नहीं बोलता कि गुरुजी महादेव नहीं है। थैंक गॉड कि वो इतना पॉजिटिव है, थैंक यू गुरुपा। वो इतना तो पॉजिटिव है कि आपके बारे में कुछ उल्टा तो कभी नहीं बोला है उसने, ना ही ये बोला है कि आप महादेव नहीं हो। वो पहले पहले बोलता था कि आप कौन से गुरुजी आ गए, सॉरी गुरुपा, उसको पता नहीं था। लेकिन हाँ, जब से उसने इस चमत्कार सुने तब से बोलता था कि मेरे साथ गल नहीं करते। मुझे पता है कि वो मतलब मेरे साथ वो मिरेकल नहीं करते हैं, तो मुझे पता है कि मेरे उसकी लाइफ में भी मिरेकल करेंगे बाबा। तो उसके बाद से क्या हुआ कि कौन सा गुरुपा ने क्या ब्लेसिंग्स दी मेरे भाई के लिए संगत जी। एक तो पॉकेट स्वरूप मिला और दूसरा मैं देख करके हैरान हो गई, ब्रेसलेट मिला, वो भी कैसा, आज तक मुझे वैसा नहीं मिला। मतलब ब्लैक और ब्राउन कलर का ब्रेसलेट था जिसमें चारों ओर ना ओम बना हुआ था, और स्वरूप नहीं था गुरुपा का, जय गुरुजी लिखा हुआ था ब्लैक, उसमें मतलब एक बना हुआ था। तो उसमें तो मैं इतनी हैरान हो गई संगत जी, जैसे मेरे भाई को पसंद है ओम वगैरह, वही उसको मिला। मतलब मैं इतनी हैरान हो गई संगत जी। मैंने सोचा अच्छा, गुरुपा ने इतनी अच्छी प्लानिंग होती है गुरुपा की, है ना। तो मैंने अपने भाई को फ़ोटो भी भेजा, मैंने कहा ये देख स्वरूप है गुरुपा का, ये तेरे लिए ब्लेसिंग मिली है। तो उसने कुछ मना नहीं किया, उसने हाथ भेजा, उसने बोला कि अच्छा है। तो मैंने कहा देखा तेरे लिए ऐसा भेजा है, और रुद्राक्ष माला का बताया उसमें, बट उसमें स्वरूप है। तो कहते भिजवा देना, कल तो मना करा था, कहता नहीं ऐसे नहीं पहनते रुद्राक्ष। मैंने कहा वो ब्लेसिंग है गुरु जी की। तो गुरुपा ने संगीत कहता कि गुरु रुद्राक्ष भी अलग अलग होते हैं। मैंने कहा देखो मैं शास्त्रों को नहीं मानती हूँ, मुझे ज़रूरत थी, ऋषिकेश से मुझे ब्लेस हुआ था वो, और वो अभी बहुत अभिमंत्रित है ऋषिकेश में, हरिद्वार से लिया था, सॉरी। तो हरिद्वार में 2 बार जाकर वो करके आ गई हूँ, अभिमंत्रित किया हुआ है, गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, और गुरुपा ने ब्लेस किया हुआ है रुद्राक्ष, वो मैं धारण करती हूँ। तो कहते तब तो भिजवा देना। तो उनका शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, मेरा भाई भी मान जाए बहुत जल्दी बस। तो गुरुपा ने संगत जी एक और चमत्कार किया मेरे साथ कि बोला घर में तुझे सरप्राइज़ मिलेगा, तो फेंकना मत, तो रख देना। और ये ऐसे बोलो, ये ऐसा कुछ था। तो मुझे कुछ नहीं मिला संगत जी, क्योंकि मैं शिफ्ट कर रहा था 1 हफ्ते पहले, तो कैसे कुछ मिलेगा। तो वहाँ पे ना ऊपर गणेश जी की ना बहुत प्यारी मूर्ति है, और मतलब काफ़ी बड़ी मूर्ति है। तो वो पहले तो संगत जी मुझे दूर से दिखी, दूर से ना खंडित दिख रही थी कि गुरु अलग टाइप की मूर्ति है संगत जी, फेस उधर को किया हुआ है, गणेश जी ऐसे करके बैठे हुए हैं। तो मुझे लगा खंडित है, जब मैंने निकाली तो कहीं से भी खंडित नहीं थी संगत जी, वो बहुत ही प्यारी मूर्ति थी, और जो थोड़ा सा मोती टाइप के थे वो निकले हुए थे। तो मैंने कहा कि गुरुपा ये खंडित नहीं है, आप मुझे बताइए कि ये सरप्राइज़ था मेरे लिए जो कि मुझे रखना है, इनका मैं क्या करूं, तो आप मुझे बताइए। तो गुरुपा ने मुझे बताया कहीं ना कहीं से, क्योंकि मुझे मैसेज मिला कि गणेश जी के रूप में ब्लेस किया, बहुत गणेश जी वाले सत्संग सुनाई दिए मुझे। तो मैं समझ गई कि गुरुपा मुझे गणेश जी ने भी ब्लेस किया है मुझे। तो शुक्राना गणपति जी, आपका भी बहुत प्यारे हो और बहुत क्यूट लग रहे हो। और मैंने अपने भाई बनाए हैं इस संगत जी, गुरुपा ने ही मतलब मैं मतलब राखी में गणपति जी को, क्योंकि मैंने संगत जी मेरे गुरुपा ने माइंड में डाला मैं कृष्ण को बनाती हूँ, कृष्ण को अभी राखी नहीं बांध पाई, मंदिर नहीं जा पाई, माफ़ करना कृष्ण। मैंने उनको समझ के गुरुपा को राखी बांध दी, और
एक तो गणेश जी ने मुझे दर्शन दिए और फिर मैंने उनको नहलाया अच्छे से और फिर मैंने उनकी पूजा करी। मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है। और उसके बाद से, क्योंकि मेरे पास गणपति जी की मूर्ति नहीं थी, जो पहले छोटी सी खंडित थी, वो मैंने मतलब गुरुपा के कहने पे वो मंदिर के वहाँ रखाई थी। तो मैंने ये वाले गणपति जी की मूर्ति मिली अपने आप ही, मुझे लेना भी नहीं पड़ी संगत जी। तो शुक्राना गुरुपाल, शुक्राना। उसके बाद सबसे पहले संगत जी यहाँ पे गणेश जी आए हुए थे घर में। तो उसके बाद मुझे कान्हा जी के लिए अट्रैक्शन हो रहा था। तो मैं बोल रही थी कि मैं बार बार कान्हा जी के लिए रो रही थी और बार बार मैं वृंदावन के वीडियोस मेरे पास आ रही थी, फ्लैश हो रही थी। ये सब कुछ गुरु जी की मर्ज़ी, और एक एक पल, एक एक जो होता है ना संगत जी, वो सब गुरु जी की मर्ज़ी से होता है। तो मैं ऐसे ही कान्हा जी को बोल रही थी, कान्हा जी वृंदावन बुला लो, लड्डू गोपाल मुझे अपनी मैया बुला लो। राधे माँ को भी बोल रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी। मैं राधा जी, राधा रानी और कान्हा को बहुत याद कर रही थी। पता नहीं मेरा मन बहुत बेचैन और बेचैन हो रहा था। और उसके बाद से मैं देखती हूँ, मैंने कहा था कि कान्हा जी आप मुझसे नाराज़ हो क्या, मैं आपको राखी नहीं बांध पाई, मैं गुरुजी को बांध दी। कान्हा जी समझ के, मतलब गुरुजी तो सब कुछ है, कृष्ण भी हैं, महादेव भी हैं। तो मैंने कहा कि मैं जब भी मंदिर आने का मिलेगा तो मैं आपको भी बांधूंगी वही वाली राखी। तो इतने में ना मैंने सपना देखा। और सपने में मैं क्या देखती हूँ संगत जी, क्योंकि मैंने अपनी बहन से भी बोला था और मेरी बहन बोल रही थी कि ये सब कुछ दिखावा होता है, कान्हा जी को लड्डू गोपाल नहीं बोलना चाहिए, वो सिर्फ उनकी माँ को हक होता है, ये वो करके मैंने सुना था कहीं पे भगवत पुराण में। तो मैंने कहा यार ऐसा कुछ नहीं होता है, दुनिया पागल थोड़ी ना है, कान्हा जी उनको माँ मानते हैं तो वो लड्डू गोपाल बोलते हैं ना। तो क्योंकि कान्हा जी ही आपको लीला, आपके साथ लीला करते हैं और वही अपनी सेवा देते हैं आपको। तो जिसको भी लड्डू गोपाल की सेवा मिलती है ना, बहुत भाग्यशाली है संगत जी, बहुत भाग्यशाली है। काश मेरे मुंह से निकलता है बार बार, काश मैं भी इतनी भाग्यशाली होती। जिस दिन लड्डू गोपाल मेरे पास आएंगे ना, पहले मैं वो उस लायक बनाएंगे कि मैं उनकी सेवा कर पाऊँ। मुझे इस लायक बनाना मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा जी, प्लीज़ मुझे इस लायक बनाना। मैं बहुत बेचैन हूँ आपको गोद में उठाने के लिए। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने मुझे सपने में दर्शन दिए उस दिन। मेरी यही बात हुई थी संगत जी। तो मैंने कहा यार अपने अपने ना भाव होते हैं, हमें ना दूसरों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए किस भाव से रखते हैं। जैसे दो लोग 2 दिन रखते हैं और उसके बाद फिर उनको देखते नहीं हैं उनकी तरफ और उनको ऐसे ही रख देते हैं। मैंने कहा हाँ ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लाते तो फिर पूरी सेवा करनी चाहिए, और बाकी सेवा हर किसी को नहीं होती है ब्लेस। तो ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने सपने में देखती हूँ कि मेरी बहन भी बैठी हुई है मेरे पास। 3 मूर्तियाँ, एक तो आती हैं मेरे पास राधा जी की और कान्हा जी की। इतनी बड़ी मूर्ति है संगत जी। तो मैं अपने बहन से, मतलब कोई मुझे देता है तो वो मुझे ही ब्लेस करते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ अपनी बहन से कि तो तुम पास करना। तो इसमें तो मेरे हाथ लग गए। तो मैंने कहा क्या हो गया, मैंने कहा आए तो मेरे पास है ना, मतलब मेरे को सेवा मिली है ना, मेरे पास आए ना। मैंने कहा हाथ किसी का भी लगे तो फ़र्क थोड़ा ना पड़ता है। तो मैंने ऐसे लिया और रखा। और एक और संगत जी मूर्ति मिलती है कान्हा जी की। ओ माय गॉड संगत जी, ऐसी फीलिंग थी। मैंने कहा था तो मतलब मैं आपको हक करना चाहती हूँ, लड्डू गोपाल जी मेरे गोद में आओ, मेरे को मैं करना चाहती हूँ। मुझे भाई मैं मतलब भैया आप बोलूँ, सच में संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग देखिए, कान्हा जी की ब्लेसिंग्स देखिए। वो आए सपने में और मैं उनको गोद में बिठा के हक कर रही हूँ। तो मतलब मैं हक करती हूँ, रोती हूँ। तो संगत जी इसे करके रखती हूँ और मैं ऐसे कहीं से जा रही हूँ, भोग के लिए जा रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ मैं आपके ना भोग का इंतज़ाम करती हूँ। तो जैसे ही जा रही हूँ संगत जी, तो वो बोल रहे हैं कि हमें छोड़ के मत जाओ मैया। तो ऐसे करके ना, मतलब मुझे ठीक से याद नहीं है कि उन्होंने यही एग्जैक्टली बोला था। माफ़ करना गुरुपा अगर मेरे को कुछ गलत लगा हो, तो मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे ना लगा ऐसा ही कुछ, मतलब याद नहीं है ठीक से। तो ऐसा बोला, मतलब कैसे कि मुझे छोड़ के मत जाओ मैया और मैं से रख के जाती हूँ। तो मतलब उन्होंने मेरे दिल की इच्छा पूरी कर दी संगत जी, और मैं इतना शुक्र करती हूँ, इतना शुक्र करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना।
इसके बाद मैं गई और मैं कहीं से बोल रही हूँ कि आलू मिलेंगे, मेरे को आलू की सब्ज़ी बनानी है, ऐसे कुछ करके। तो वो बोल रहे हैं कि हम बना रहे हैं भोग, हमारा बना, मतलब कुछ कह रही हूँ, मैं को परांठे बना लूँगी, मैं बना लेती हूँ, कुछ पता नहीं क्या क्या। और उसके बाद मुझे याद नहीं है शंकर जी। तो शुक्राना कान्हा जी, शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गणपति जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। उससे पहले का मुझे सपना याद नहीं है, बट गणपति जी ने भी मुझे दर्शन दिए थे। मेरे पे सारे भगवानों की मेहर है, और हनुमान जी की भी, नीम करोले बाबा जी की भी। सब कुछ गुरुपा की वजह से हो रहा है, सब कुछ मेरे महादेव की वजह से हो रहा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। राधा रानी, आप भी मेरे पास आए सपने में, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना। मेरी राधे रानी, बहुत बहुत शुक्राना। अपने चरणों से लगाना मेरी राधा माँ, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ गुरुपा, आपका उतना ही कम है। सत्संग तो बहुत सारे हैं, अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ, बहुत लंबा हो गया है, आगे मैं फिर से शेयर करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे भगवानों को जय। माता रानी, आपके भी बहुत 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 शुक्राना। माता रानी काली माँ, आपने भी बहुत सारे कष्ट काटे हैं, माता रानी ने कितना ब्लेस किया है ना संगत जी। मेरे काली माँ ने मुझे मंदिर बुला के भी ब्लेस किया, मुझे माता रानी ने आशीर्वाद दिया हर पल अपना। जब भी मैं उदास होती हूँ, माता रानी का आ जाता है, क्यों रो रही है, मैं हूँ ना। तो हर तरफ से वीडियो आ जाती है संगत जी, काली माँ की भी। तो माता रानी, आपका बहुत बहुत शुक्राना माँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मेरी माता रानी, मेरी शिव शक्ति, मेरे कान्हा जी, मेरे लड्डू गोपाल, मेरी राधे रानी, सबको आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। ऐसे ही अपनी बेटी पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसे ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के पता नहीं कितने के शुक्राने करेंगे, बहुत ही शुक्राने हैं गुरुपा के, कुछ तो याद भी नहीं रहते हैं संगत जी। गुरुपा इतनी कृपा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मतलब हर रोज़ हर मिनट मिनट पे शुक्राना करवाते हैं गुरुपा। बहुत कृपा है गुरु जी की, बहुत मेहर है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी, ये मेरा सत्संग संगत जी, मेरा बड़े मंदिर जाने का सत्संग है। काफ़ी टाइम का पेंडिंग पड़ा था संगत जी, मुझे मैसेज आ रहे थे बड़े मंदिर के, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी कि मैं कैसे शेयर करूँगी, कैसे क्या शेयर करूँ मैं। इसीलिए संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में बैठ के ही उनके चरणों में बैठ के ही सत्संग बोल रही हूँ संगत जी। उन्हीं के पास बैठे हूँ, ये शुक्राना सत्संग है। संगत जी, बात इस तरह से है कि हम गुरुजी के पास बड़े मंदिर गए, और गुरुजी के डुगरी के पास ही रहते हैं, गुरुजी के जन्म स्थान के पास। वो तो हमारे यहाँ से 7-8 किलोमीटर का रास्ता है, 7-8 घंटे का रास्ता है। सॉरी संगत जी, ये हमारा बैठे बैठे
गुरुजी ने प्रोग्राम बना दिया बड़े मंदिर आने का। हमें ऐसा था कि चलो जो मंदिर है वो सारा टाइम खुला रहता है, इसीलिए हमने संडे की शाम को हम चल पड़े थे। 5-6 बजे चल पड़े थे संगत जी हम अपने घर से। तो हमें ये था संगत जी कि हमने फ़र्स्ट टाइम जाना था, हमें कुछ पता नहीं था टाइमिंग्स वगैरह का, कितने बजे मंदिर खुलता है, कितने बजे जैसे कब भी होता है, कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है। हमें ऐसा था कि जैसे गुरुद्वारा साहब जाते हैं, जब भी जाओ तो आप चलो मंदिर नहीं खुला तो चलो बैठने के लिए रहने के लिए जगह मिल जाती है। तो ये सोच करके हम इस टाइम चल पड़े संगत जी। हम संगत जी 5 बजे चल के 5:30-6 बजे 2-2:30 बजे हम पहुंच गए छतरपुर गुरुजी के मंदिर बड़े माँ पे। तो जब संगत जी हम पहुंचे बड़े मंदिर तो पहले तो गुरुजी सबसे आगे जब मैंने शिवलिंग देखा गुरुजी का तो मेरा मन तो बहुत ज़्यादा बहुत बहुत शुक्राना, मैं बहुत खुश हुई गुरुजी का शिवलिंग देख के। मैंने कहा ये ऐसे मैं फ़ोन में देख रही थी तो हमें अपनी फास्ट बुलाया, उनको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। संगत जी बाहर ना गौएं बैठी थी तो मैंने कहा कि चलो गुरुजी को पता नहीं यही दर्शन है। हमें ब्रह्मा विष्णु महेश बाहर एक साथ ही बैठे थे, कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे। और संगत जी माफ़ करना। तो संगत जी फिर हम जब उतरे गाड़ी के बाहर तो 4-5 सेवादार बैठे थे। तो उन्होंने पूछा कि हाँ जी कहाँ से आए आप इस टाइम। तो हमने कहा कि हम तो गुरुजी के दर्शन के लिए आए हैं। हमें कहा कि हमें यहीं पे बैठ जाएंगे रात में और बैठने के लिए जगह होगी। तो संगत जी सेवादार कहते कि भाई आप यहाँ पे रह नहीं सकते हैं रात को, आप किसी मंदिर में रह लो या गुरुद्वारा साहब चले जाओ। तो मत बताना कि ऐसे यहाँ से आने, सारी बात करके भी आप ऐसे रह सकते हो। तो संगत जी इतनी अंधेरी आई संगत जी, मिट्टी उड़े वहाँ पे जहाँ पार्किंग होती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही थी। और मेरे हस्बैंड कहते कि मतलब हम 2-4 जन थे तो आप बोलते पीछे बैठ जाओ, आप बाहर मत निकलना। फिर हमें सेवादार कहते कि आप यहाँ पे रात नहीं रह सकते, ये पीछे यहाँ पे आप यहाँ पे मत रहो तो अच्छी बात है। हमने कहा चलो संगत जी कोशिश की कि चलो वापस चले गए हम लोग। रास्ते में देखते गए कि कोई रहने के लिए कोई मंदिर वगैरह कुछ ऐसे मिल जाए हमें और गुरुद्वारा मिल जाए। लेकिन संगत जी हमें 2:30 बजे कुछ भी नहीं खुला, सब कुछ बंद था। फिर दोबारा हम वहाँ पे गुरुजी के मंदिर जाके बड़ा मंदिर वहाँ पे आके फिर से हमें सेवादार जी का कि आप यहाँ पे रह नहीं सकते, भी हम बार बार कह नहीं सकते हैं कि गुरुजी के हुक्म के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। फिर संगत जी हम वहाँ से हमने गाड़ी वापस मोड़ी। फिर वैसे हम जिस रास्ते पर चले गए उसी रास्ते से हम फिर वहाँ पहुँच गए। संगत जी जब हम वहाँ जा रहे थे तो वहाँ पे हमने 2 बार चक्कर लगाया गुरुजी के मंदिर, मतलब 1 बार 2 बार लगाया 3 बार लगाया। फिर संगत जी गुरुजी की हो गया भी तो सुनती नहीं, ये तो ठीक है। फिर जब मैं कह रहा हूँ फिर हम नहीं रह सकते हैं तो संगत जी बिल्कुल ब्लैक गाड़ी, बिल्कुल ब्लैक शीशे, सारी काली। और जब हम गए तो संगत जी आगे खड़ गई हमारे पास ना, फिर से मुड़ गई वो हमारी तरफ ही। तो संगत जी हमें पता नहीं था कि अब ये गुरुजी के संकेत होते हैं, ये गुरुजी हमें से समझाते हैं, ब्लेस करते हैं। फिर संगत जी हम डर के मारे, मतलब ऐसा था कि किसी ने से रोक लिया, हमें पता नहीं था। ये अभी गुरुजी से समझाते हैं कि तुम टिक जाओ, तुम ऐसे बार बार ऐसे करो, तुम कहीं पे रह लो। संगत जी आगे होटल देखा और उसी होटल पे हम रात रहे हम। और सुबह हम वहाँ से नहा धो के गुरुजी के बड़े मंदिर गए। फिर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी बहुत बढ़िया दर्शन हुए, हमें वहाँ लंगर प्रसाद मिला
और मंडे को वहाँ पे चाय प्रसाद और पकोड़ा प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, फिर हमें ब्लेसिंग्स मिली वहाँ से गुरुजी की। फिर वहाँ से लेके हम सीधा गुरुजी के वहाँ पे घर आ गए संगत जी। गुरुजी का बहुत शुक्राना। गुरुजी के मैसेज यही आ रहे थे जो मैं सुन रही थी कि संगत बता रही थी कि शुक्राना करो। हम बड़े मंदिर गए, हमारे साथ ऐसा हुआ। संगत जी हमारे मन में कब से था कि मैं बताऊं, लेकिन गुरुजी से आज्ञा लेके गुरुजी के साथ बैठ के शेयर कर रही हूँ सत्संग। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। अगर कोई भी गलती हो रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना। संगत जी सत्संग तो बहुत है, धीरे धीरे करके गुरुजी अपने आप शेयर करवाएंगे। शुक्राना 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 गुरुजी आपका। गुरुजी की बहुत देनदार है हम। गुरुजी का बहुत बहुत बहुत, बस पूछो मत, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी कृपा बनाए रखें, अपनी चरणों से दूर मत करना, और घर से जो ये नेगेटिविटी है वो दूर करना। सबको सद्बुद्धि देना गुरुपा, सबकी सद्बुद्धि सही रखना, सबको सुख शांति देना, और सबके कर्मों को सही करना, माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। शुक्राना 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 गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि रोज़ एक शुक्राना सत्संग ज़रूर किया कर। संगत जी मैंने जो जो मेरे को याद आते हैं मैं गुरुजी के पास ही बैठ के सत्संग कर रही हूँ। संगत जी अपना पहले शुक्राना सत्संग, ये शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मेरे को अमृत वेले से जोड़ा। गुरुजी ने अपने आप ही मेरे को उठा देते हैं अमृत वेले में। जब मैं उठती हूँ तो जपजी साहिब का पाठ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी। अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, हिम्मत देना, तंदुरुस्ती देना, सुख शांति देना, अपने चरणों से जोड़े रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और दूसरा सत्संग संगत जी मेरा ये है कि मेरी प्रोफाइल पे गुरुजी के ऐसे था कि भोग लगा हुआ था, तो काफ़ी टाइम लगा रहा। कुछ टाइम के बाद वो अपने आप पे चला गया। मुझे ऐसा हो गया कि पता नहीं, मैंने तो उसको छेड़ा नहीं, पता नहीं ऐसे क्यों चला गया। और फिर मैंने और लगा दिया। अपने बच्चों को पूछा भी था कि आपने तो नहीं कोई छेड़छाड़ की, तो कहते नहीं मम्मा हमने तो नहीं की। तो मैं कब से कह रही थी गुरुजी मेरे को वही वाला, जब मैंने पहले कहा था कि मेरे को तो वही आपका स्वरूप चाहिए जिसमें लिखा हुआ है कि मेरी बाँ ना छोड़ना गुरुपा, ये वाला था संगत जी। तो मेरी बाँ पकड़ के रखना, कुछ ऐसे ही था संगत जी। तो मैं आज मेरे ग्रुप में वो वाला संगीत पता नहीं कैसे वो डाल दिया है संगत जी। मैं गुरुजी का ये भी लख बार शुक्राना करती हुई कि जैसे कई समय से मैं सोच रही थी कि मेरे पास ये वाला मुझे लगाना है प्रोफाइल पे,
तो गुरुजी ने आज मेरे को वो भी अपना स्वरूप दे दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग तो होते हैं, वो भूल जाते हैं, लेकिन जब जब गुरुजी याद दिलाएंगे तो मैं रोज़ थोड़े थोड़े सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। तो गुरुजी, सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बुद्धि बख्शना, बल बख्शना गुरुपा, सत्संग शेयर करने की हिम्मत देना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये सत्संग मेरे हस्बैंड को लेकर के है। उनका पासपोर्ट का काम आप तो जानते हैं कि कई सालों से पेंडिंग था और कोई ऐसे मतलब लगी हुई थी संगत जी, ऑब्जेक्शन लगी हुई थी संगत जी। अब उनको, मेरे हस्बैंड को हो रहा था कि मैं जल्दी से पासपोर्ट बनवा लूँ अपना। तो जैसे गुरुजी की इच्छा, तो गुरुजी ने उसका ही अपॉइंटमेंट बुकिंग करवा दिया था पासपोर्ट की। तो जब मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ गए पासपोर्ट के लिए, तो सारे प्रूफ्स लेके गए थे साथ में। तो मैं भी गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, वो भी कहते रहे कि गुरुजी मेरे साथ चलना, मेरे पासपोर्ट का जो भी करेक्शन है वो ठीक करवा देना। तो वो संगत जी, करेक्शन में ठीक करने के भी बहुत पैसे लग जाते हैं, 12-13 हज़ार लग जाते हैं। तो मैं गुरुजी से मन ही मन में प्रार्थना करी थी कि गुरुजी, इनका पासपोर्ट बन जाए, इनके पासपोर्ट में जो भी करेक्शन है वो आप ठीक करवा देना। तो संगत जी, उनका वो ठीक नहीं हो रहा था। तो जैसे ही वो गए, तो वैसे ही जब वो आज शाम को गए थे कि मेरे पासपोर्ट में तो अभी भी थोड़ी दिक्कत है, कि वो कह रहे कि दोबारा से फिर आना पड़ेगा। तो मेरे पास संगत जी गुरुजी का मैसेज भी आया था कि तूने जो बहुत पुरानी अर्जी लगाई हुई थी, वो तुम्हारी अर्जी अब कुछ दिनों में स्वीकार कर ली है मैंने, वो काम हो जाएगा। तो संगत जी, इतने मैसेज आते हैं, हमको याद भी नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं। संगत जी, माफ़ करना। तो संगत जी, हमें तो वैसे था कि काम होगा नहीं, ये तो ऐसे ही आ गए। तो जिससे हमने अपॉइंटमेंट ली थी, उनके पास उनकी वेरिफिकेशन भी आ गई, पुलिस के जो आते हैं पासपोर्ट में। तो इनका तो पता ही नहीं था। मैंने उनको फ़ोन किया हमने, उसको जिससे अपॉइंटमेंट ली थी हमने। तो वो कहता कि आपको तो वेरिफिकेशन आ गई, तो अब थोड़ा सा काम रह गया है। गुरुजी से ये भी अरदास है कि गुरुजी, हमारे कोई पैसे ना लगे, हमारे आप पास जहाँ भी हो, आपको पता है इतने पैसे हैं, आप तो जाने है गुरुपा। बस ये जो काम जो भी अधूरा थोड़ा थोड़ा सा पड़ा है, ये भी पूरी करवा देना गुरुपा। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो आधा अधूरा काम है गुरुपा, वो पूरा कर देना जैसे ही आपको अच्छा लगे। आप तो जाने गुरुपा, हम तो आपको कह सकते हैं, बाकी जैसी आपकी इच्छा, हमारे लिए जो अच्छा लगे आपको।
तो संगत जी, ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, गुरु जी तो कहते हैं कि रोज शुक्राना सत्संग किया कर। हम भूल जाते हैं संगत जी, हमें याद नहीं रहता है। हम करते हैं, कब करते हैं संगत जी? जब तक हम करें ना तो दिमाग भी भारी सा रहता है कि जैसे जैसे सत्संग सुनते हैं हमें ऐसे होता है कि हम भी करें, हम भी करें। तो संध्या जी, हमने गुरुजी के पास मैंने कहा गुरुजी बस आपने करवाना है, आप करवाओ जैसे जैसे करवाना है आपने। तो संध्या जी, गुरु दूसरा सत्संग में जैसे ही सुबह सुबह तो जल्दी में थी संध्या जी, तो मैं जोत जगा के नीचे बोल के गई थी गुरुजी को, गुरुजी आपने बटरफ्लाई के रूप में कितने दिन हो गए दर्शन नहीं दिए हैं। गुरुजी ने एक दिन पहले मेरे को 3 फूल बने थे मेरी जोत में, तो मैंने गुरुजी का वो भी शुक्राना किया। गुरुजी कहते हैं कि जब जोत में फूल बनते हैं तो गुरुजी को आपकी पूजा स्वीकार होती है। जब वो दर्शन देते हैं, गुरुजी का लख लख शुक्राना है। गुरुजी ने जोत में दर्शन दिए तो बहुत शुक्राना। और जैसे ही तो संगत जी, अभी मैंने अपने कमरे की रूम चिटकनी खोली है तो पास से पहुँचे हूँ गमले के। और तो एकदम संगत जी मेरे पास से बटरफ्लाई गई, ग्रीन और ब्लैक कलर के डॉट्स थे उसमें। तो मैंने शुक्राना किया, जय जय गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप किया। गुरुजी कहते हैं कि तू ऐसे ना सोच कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। गुरुजी का मैसेज भी आते हैं कि मैं तुम्हारे परिवार के साथ किस किस रूप में रहता हूँ। और मुझे बस गुरुपा आप हमारे परिवार के साथ ही रहना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब मैं अपने यही सत्संग को विराम देती हूँ। आगे जैसे गुरुजी की इच्छा होगी, जैसे गुरुजी मुझसे सत्संग शेयर करवाना चाहेंगे, अपने आप करवाएंगे याद दिला के। अब हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संकट जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, बस गुरुजी का हमेशा ध्यान करें। जो गुरुजी हमें कहते हैं करने के लिए, हमें वही करना चाहिए। जो गुरुपा जिस रास्ते पर हमें चलाना चाहते हैं, जो रास्ता हमें दिखाते हैं, संगत जी, जो गुरुजी ने हमारे लिए सोच के रखा है ना, वो हमारे लिए भी बेस्ट होगा। इसीलिए गुरुपा पे कभी भी शक मत करो संगत जी। गुरुजी जिस रास्ते पे आपको चलाना चाहते हैं, आप उसी रास्ते पर चलो और गुरुपा का हमेशा शुक्राना करो। क्योंकि संगत जी, हम जितना गुरुपा का शुक्राना करेंगे उतना ही हम गुरुजी के और ज़्यादा क्लोज होते जाएंगे। और गुरुपा का शुक्राना करना संगत जी, जितना हम शुक्राना करेंगे गुरुपा, उतना ही हम गुरुजी के क्लोज होते जाएंगे और गुरुजी का उतना ही प्यार हमें मिलता जाएगा। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं देख सकते हैं। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चों की हमेशा सुनते हैं, उनको उनकी बातों को समझते हैं कि उनके बच्चों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब और क्यों चाहिए। संगत जी, इसलिए बस गुरुजी का हमेशा शुक्राना करो, जितना हो सके शुक्राना करो संगत जी। और हमेशा यही कहो कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बस गुरुपा जो भी चीज़ हमारे लिए सही होगी आप हमसे वही करवाना और हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना गुरुपा। और आपका हमेशा हम शुक्राना करते रहें, यही चीज़ हमें सिखाना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी,
इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।